छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को आईईडी से उड़ाया है। नक्सली हमले में 9 जवान शहीद, आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान, एक ड्राइवर शहीद। कुटरू मार्ग पर नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी उड़ाई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को आईईडी से उड़ाया। एक जॉइंट ऑपरेशन करके ये जवान लौट रहे थे और उस दौरान ये हमला किया है, निशाना बनाया है नक्सलियों ने इन जवानों को। जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। आपको बता दें कि आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर से एक जॉइंट ऑपरेशन पार्टी कर वापस लौट रही थी और तकरीबन 2:15 बजे की ये बात है जब ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें 9 जवान शहीद हो गए, ड्राइवर भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात कि 3 दिन पहले भी एक हमला हुआ है और वहां पर भी 3 नक्सली ढेर हुए थे। लेकिन क्या नक्सलवाद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ से? इसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 में भी कई हमले, कई बार मुठभेड़, कई नक्सली मारे गए। लेकिन नक्सली जो हैं वो बार बार इस तरह के हमले करके अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। ऐसा नहीं है, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। और प्रियंका कौशल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, ये बहुत बड़ा नक्सली हमला है, नौजवानों को हमने खो दिया है, नौजवान शहीद हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कब लगाम लगेगी? सालों से सुनते आ रहे हैं नक्सलवाद को खत्म करने की बात छत्तीसगढ़ में। देखिए, इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 9 जवान शहीद हुए हैं, 8 जवान थे, एक ड्राइवर था। दंतेवाड़ा डीआरजी के ये जवान थे, एंटी नक्सल ऑपरेशन खत्म करके लौट रहे थे। नक्सली घात लगाकर बैठे थे, उन्हें पता था कि इस रास्ते से जवान लौटेंगे। हालांकि जो जंगल में चलने के नियम है उसके मुताबिक रास्ते बदल कर चलते हैं जवान जब लौटते हैं किसी एंटी नक्सल ऑपरेशन से। लेकिन जिस रास्ते को जवानों ने लौटने के लिए चुना, उसी रास्ते को नक्सलियों ने घात लगाने के लिए चुना और आईडी वहां पर प्लांट किया जवानों के लिए नक्सलियों ने। और उसी आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के जवानों की गाड़ी उड़ गई। स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें 9 लोग ही सवार थे, एक ड्राइवर था, 8 जवान थे डीआरजी के। जो स्कॉर्पियो में 9 लोग थे वो सभी शहीद हो गए हैं मौके पे ही। बहुत गहरा घटा उस जगह पर हुआ है जहां ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि कई किलो की सामग्री होती है विस्फोट की। जब आईडी ब्लास्ट करते हैं नक्सली तो बहुत ऊंचे तक गाड़ी उड़ जाती है और नीचे जमीन उतनी गहरी फट जाती है। तो जहां तक जवानों के शव वहां पर बिखरे हुए, अलग से फोर्स वहां पहुंच गई है मौके पे मदद के लिए। और भी गाड़ियां थी, लेकिन एक ही गाड़ी चपेट में आई और 9 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हमला कहा जाएगा। और इससे भी बड़ी बात देखें तो 2008 से लेकर अब तक अगर प्रियंका आप देखेंगी, समझेंगी, 12 बड़े नक्सली हमले हो चुके हैं और उसमें ना जाने हमने अपने कितने जवानों को खोया है। 2010 की बात करूं तो दंतेवाड़ा में 76 जवान, और भी बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी। तो इसके बाद सवाल ये कि जब एक तरफ गढ़चिरौली में नक्सलवाद का खात्मा होता है, महाराष्ट्र के सीएम की तारीफ होती है, तो फिर छत्तीसगढ़ में ये कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? सालों से वहां पर नक्सली हर थोड़े समय में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा देते हैं और वो एहसास इसी तरह से होता है और इसमें हमारे जो जवान हैं वो शहीद होते हैं। देखिए श्रद्धा, इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। आप रोज खबरें पढ़ ही रही हैं, छत्तीसगढ़ से जवानों में और पुलिस में मुठभेड़ हो रही है। और इस साल को हम देखें तो जवानों ने फतेह ज्यादा पाई है, हमारी क्षति कम हुई इस साल। लेकिन ये जो नया साल शुरू हुआ है, ये शायद इसकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। आज जो घटना हुई है, मुख्यमंत्री ने और देश के गृह मंत्री ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। पिछले दिनों अमित शाह आए थे, जगदलपुर भी गए थे, वहां उन्होंने दोहराया उस संकल्प को कि 2026 का जो साल होगा वो छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलियों से मुक्ति का वर्ष होगा। लेकिन 2026 तक पहुंचने के लिए अभी 2 साल और निकालने पड़ेंगे। श्रद्धा, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन आज लौटते हुए थके हुए निहत्तर जवानों पर हमला किया है नक्सलियों ने। जब एंटी नक्सल ऑपरेशन से जवान लौट रहे होते हैं तो वो थके हुए होते हैं, लंबा उनको चलना होता है ऑपरेशन के दौरान। कई सारी जंगलों में खाक छानते हैं, पैदल चलना पड़ता है लंबा। और जब वो लौट रहे होते हैं उनकी एक मनोदशा होती है कि वो थके हुए होते ही हैं और कहीं ना कहीं वो
उस मूड पे बिल्कुल नहीं होते घात किसी मुद्दे लगाकर की। पूरी प्लानिंग के साथ हमेशा नक्सली ये इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। चलिए, क्या कुछ अब प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले में आ रही है वो भी सुना। एनफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। जो ड्राइवर है वो सामान्य है, वो पुलिस का आदमी नहीं है। अभी डिटेल्स हम थोड़ी देर में जारी करेगा। अभी तक 9 कैजुअल्टी का है इसमें। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर आईईडी विस्फोट पर कहा कि बीजापुर से नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। इन नक्सलियों की कायराना हरकत है, यह हताशा निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। ये ऐसा बोल रहा है कि हमारा EMI बाकी। और प्रियंका कौशल लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। प्रियंका, और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 9 जवानों के शहीद होने की खबर है जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर शामिल था। इसके अलावा क्या, जैसा कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक हताशा और निराशा है नक्सलियों की, और अब नक्सलियों को ये समझ में आ गया है कि हमारा खात्मा नजदीक है, इसलिए इस तरह की कायराना हरकत? बिल्कुल श्रद्धा, क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ में हम देखें, बस्तर में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। खासतौर से जो ये बीजापुर का इलाका है, ये डेंस फॉरेस्ट का इलाका तो है ही, लेकिन नक्सलियों का गढ़ भी रहा है बीजापुर। जो नक्सलियों के जो बड़े कमांडर हुआ करते थे, बड़े लीडर हुआ करते थे, या तो नारायणपुर में पाए जाते थे या बीजापुर में पाए जाते थे। और लगातार बीजापुर, नारायणपुर दोनों ही इलाकों में जो नक्सलियों का बेस कैंप माना जाता है, पुलिस घुस कर मार रही है। सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान अंदर जंगलों में घुस के नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजापुर 2026 में नक्सल मुक्त होगा, ऐसा एक बयान गृह मंत्री का आया था। तो बौखलाए हुए नक्सली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कायराना हरकत ये बिल्कुल है, क्योंकि लौटते हुए थके हुए जवानों पर हमला करना, धोखे से उन्हें एम्बुश में फंसाकर उड़ा देना, एक बहुत ही कायराना हरकत ही कहलाएगी नक्सलियों की। तो फिलहाल ये एक बैकफुट पे नक्सली जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जब वो बैकफुट पे जाते हैं तो इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। बहुत सतर्क रहने की इस वक्त जरूरत है सुरक्षा बलों को, क्योंकि नक्सली इस तरह की घटनाओं को अभी और अंजाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रही हैं प्रियंका कि अभी और भी ऐसी हरकतें नक्सलियों की तरफ से हो सकती हैं, ऐसी कायराना हरकत को वो अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि नक्सली अपना दबदबा दिखाने के लिए, बहुत सारे नक्सली छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं प्रियंका, 2018 के बाद से उससे पहले जब सरकार थी और उसके बाद जब भूपेश बघेल की सरकार आई, तब भी था कि घर वापसी करेंगे, वो वापस आएंगे, मुख्यधारा से जुड़ेंगे, और कई नक्सली जुड़े भी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की हरकतें बार बार हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि कदम बहुत जल्दी बढ़ाने चाहिए सरकार को, ताकि जो हमारे जवान जिनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वो ना हो। बिल्कुल सही कह रही है श्रद्धा, लेकिन हमें भौगोलिक परिस्थितियां समझनी होंगी। जो बस्तर की भौगोलिक स्थिति है, जो ज्योग्राफिकल उसका नक्शा है, उसको देखना होगा। बहुत घना जंगल है, देश में सबसे ज्यादा जंगल बस्तर में ही पाया जाता है। तो बहुत घने जंगल है, इतना घना जंगल है कि सूरज की रोशनी भी कई बार अंदर तक नहीं आती। छोटे छोटे गांव है, 5 घर के, 6 घर के, ऐसे इलाके हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ, यही नहीं पता कितने लोग रहते हैं, क्या आबादी है, किस तरह की जनजातियां वहां मौजूद है। तो एक भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी दुरूह है, बड़ी कंडीशंस यहाँ चैलेंजिंग है। तो बहुत जल्दी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये छद्म युद्ध है, गुरिल्ला वॉर है। नक्सली कौन है, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। कितनी भी हम जल्दी दिखाएंगे, जल्दी सरकारें कर नहीं सकती। लेकिन फिर भी जो पिछला साल बीता, लगातार बड़े हमले नक्सलियों पे पुलिस ने किए। चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ इन हमलों को रोकना और नक्सलियों को ये जवाब पहुंचाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, ताकि कोई और इसका खामियाजा ना भुगते, हमारे जवान और शहीद ना हो। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीजापुर आईईडी विस्फोट पर कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जब जब बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं, वो इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खिलाफ जो कदम उठा रही है उसे और तेज करेगी। सरकार डरने या झुकने वाली नहीं है, इनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। नक्सल जब जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और प्रियंका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, अगर हम 2024 की बात करें तो कई ऐसे मौके आए, हालांकि आपने जिक्र भी किया था, जिसमें नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और नक्सली कई ढेर भी हुए हैं। और जैसा कि अभी पूर्व सीएम को भी हम सुन रहे थे कि जब जब नक्सली सोचते हैं, नक्सलियों को समझ में आता है कि अब उनकी नहीं चलने वाली, तो वो इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं, यानी कि बौखला जाते हैं। तो इस बौखलाहट को भी शांत करना अब जरूरी होगा। एक तरफ नक्सलियों का खात्मा प्लस उनकी बौखलाहट, ताकि वो बौखलाहट में फिर से ऐसी हरकतों को अंजाम ना दें। बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज नक्सलियों को सरकार को देना होगा, उनकी बौखलाहट पे काबू पाने की कोशिश करनी होगी। और सबसे बड़ी बात श्रद्धा की जंगल वॉरफेयर के जो कानून है, जंगल में चलने का जो कानून है, उस पर जवानों को जरूर ध्यान देना होगा। जब जब उस पर चूक हुई है तब तक जवानों ने अपनी जान गंवाई है। किन रास्तों से वो लौट रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चूक इस आज की घटना की मैं आपको बताती हूँ, बीजापुर वाली, कि जब जवान लौट रहे थे तो रोड ओपनिंग पार्टी उनके आगे नहीं थी। यानी उनके आगे जो आरोपी चलनी थी, रोड ओपनिंग पार्टी चलनी थी, जो जगह जगह चेक करती हुई आगे बढ़ती है कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई एम्बुश तो नहीं है, नक्सली तो नहीं है, आरोपी नहीं थी। रोड ओपनिंग पार्टी इस दल के साथ नहीं थी। बस ये जवान थके हुए अपने मिशन से लौट रहे थे और इन्हें अपने कैंप में पहुंचना था। इनके आगे रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं थी, एक बड़ा सवाल। तो जहां जहां इस तरह की चूक होती है, तब तक नक्सली अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब होते हैं। इन बातों का ध्यान रखना होगा कि उत्साह में कहीं ऐसा ना हो कि हम जो जरूरी कानून है जंगल में चलने के, उसको हम देखें नहीं और इस तरह की घटनाओं को नक्सली अंजाम देने में कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि अब इस पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है, और जो जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि सरकार कह रही है 2026 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा होगा। अब आगे और क्या कुछ होगा, क्या कुछ और अपडेट है प्रियंका आपके पास? क्योंकि 9 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, वहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, किस तरीके से बॉडीज़ जो शहीद हुए हैं जवान, उनकी बॉडीज़ को रेस्क्यू करके और आगे क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए वहां पर जो अतिरिक्त सहायता थी दंतेवाड़ा से वो पहुंच गई है, फोर्स वहां पहुंच गई है। अब वो जो वहां डेड बॉडीज हैं जवानों की, शहीदों की, उनको वहां पर ससम्मान उनको लाया जाएगा, जगदलपुर तक लाया जाएगा। और अभी ये पता नहीं चला है कि जवान कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, उनके नाम सहित उनके पते नहीं आए, तो वो आएंगे। चूंकि डीआरजी के जवान है तो संभवतः ये सारे जवान छत्तीसगढ़ के ही जवान है, उन्हें ससम्मान सलामी देने के बाद पहुंचाया जाएगा। जहां तक इस घटना की बात है तो वहां अभी सर्चिंग चल रही है जंगलों में, क्योंकि जिन्होंने वहां आईडी प्लांट की थी, क्या नक्सली वहां मौजूद है इस वक्त, इसकी एक संभावना है कि वहीं उन्हीं इलाकों में छुपे हुए हो सकते हैं नक्सली, कोई दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। तो फिलहाल वहां सर्च किया जा रहा है, जंगलों में सर्चिंग चल रही है। गांव जो वहां पे लगे हुए, वहां पुलिस फोर्स पहुंचने की कोशिश करेगी और पूरे इलाके को खंगाला जाएगा, छानबीन की जाएगी कि कोई नक्सली वहां छुपे तो नहीं है, कोई दूसरी घटनाओं को अंजाम देने की वहां पर कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो फिलहाल ये एक प्रोसेस होती है जो वहां फॉलो की जा रही है। बिल्कुल। 2-3 तरह की नक्सलियों के लिए जो सर्च ऑपरेशन वाली बात बताई कि सर्च ऑपरेशन की वो सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन कौन नक्सली शामिल थे, अब मुझे लगता है कि अब सब लोग जुट गए होंगे इसी तरफ। प्रियंका, रुकना चाहूंगी, बस्तर के आईजी सुंदरराज ने आईडी ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनाते हैं आपको। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में विगत 3 दिन से नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 5 माओवादियों की डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी और एक जवान का हमारा शहादत भी हो गए थे। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहे थे, उस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे एवं कुट्टू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी, जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग के इस घटना में कैजुअलिटी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है, सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। प्रियंका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, अब ये देखना होगा कि ये एक, क्योंकि साल की शुरुआत है और शुरुआत में इस तरह
से नक्सलियों ने हमला किया है, नौजवान शहीद हुए हैं, इसके बाद सरकार का क्या स्टैंड होता है? किस तरीके से नक्सलियों के पास तक जवाब पहुंचता है और किस तरीके से इस जवाब के साथ नक्सलियों की जो ये हरकत है इन पर अब लगाम लगाई जाएगी? श्रद्धा, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल किस्म की सारी प्लानिंग होती है। एंटी नक्सल ऑपरेशन तो बस्तर में चल ही रहा है, खासतौर से बीजापुर इलाका, ये तो खुटरू का इलाका है जहाँ ये घटना को अंजाम दिया है। उस पूरे इलाके में ऑलरेडी पहले से नक्सल ऑपरेशन चल रहे थे। ये जो जवान गए थे दंतेवाड़ा से, एक जॉइंट ऑपरेशन था। दंतेवाड़ा की पुलिस, बीजापुर की पुलिस बीजापुर में ही एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही थी और उसी जॉइंट ऑपरेशन से ये लौट रहे थे। अब और सर्चिंग वहां तेज होगी, ऑपरेशन वहां पे तेज होगा और जैसा कि सरकार ने पहले से घोषणा कर रखी है कि मार्च 2026 तक बस्तर को मुक्त कराना है, बीजापुर को नक्सलवाद से मुक्त कराना है। तो मैसेज नक्सलियों को यही देंगे और एक नया वहां पर ऑपरेशन मुझे लगता है लॉन्च करेगी बस्तर पुलिस। और जिन्होंने ये जवानों की शहादत में जिनकी भी भागीदारी रही है उनको आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है श्रद्धा कि ऑलरेडी वहाँ इलाके में ऑपरेशंस चल रहे हैं। दूसरी बात ये कि रोड ओपनिंग पार्टीज की जो सर्चिंग थी वो इस इलाके में क्यों नहीं थी जब ये जवान वहां से लौटने वाले थे? तो ये चूक ध्यान देना यही मेरा होगा। सवाल था कि ये चूक क्यों हुई। मैं बार बार इसी सवाल को पूछना चाह रही हूं कि जब तमाम तरीके के ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जब नक्सलवाद के खात्मे की बात होती है, तो फिर उसके बाद चूक कहाँ होती है? उसके बाद फिर हम क्यों वहीं पर आकर खड़े होते हैं और हमारे कुछ जवान शहीद हुए होते हैं? ये सीरियसनेस नहीं हो पा रही है, गंभीरता नहीं हो पा रही है, या कहाँ चूक हो रही है? ये समझने वाली बात है कि अगर जब हम नक्सलवाद के खात्मे की बात करते हैं तो वो सिर्फ बात तक सीमित क्यों है, वो हमें जमीनी हकीकत पर दिखाई देना चाहिए। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी कहा ये गौरेला वार है, ये छुप के वार करते हैं नक्सली और इनको पता था कि इस रास्ते से लौटेंगे। इनके संभावित रास्ते जवानों के उन्होंने पहले ही रेक्टिफाई आइडेंटिफाई करके रखे हुए थे और उनने चूंकि बदला लेना था। और जैसा कि कह भी था, ये सत्य है कि जब जब बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर में हुए, नक्सलियों ने बौखलाकर बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, एम्बुश में फंसाया है जवानों को, उनकी हत्याएं की है। तो आज भी उन्होंने यही किया कि उन्हें एक मैसेज देना था अपनी बौखलाहट को दूर करने के लिए और मनोबल खुद का बढ़ाना चाहते हैं। जवानों को मार के खुद का मनोबल बढ़ाते हैं। प्रियंका देखिए, इसके बाद सवाल और ज्यादा हो जाते हैं। जब आपको पता है कि नक्सलियों का ब्लास्ट करने का या नक्सली जब उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनके खात्मे की कोशिश की जाती है, तो उनका गुस्सा निकलता है और वो बौखलाहट निकलती है। तो जब आपको ये पैटर्न सालों से पता है, तो फिर इस पैटर्न के लिए आप क्यों तैयार नहीं रहते हैं? फिर क्यों जवान शहीद होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लास्ट में बार बार जवानों का शहीद होना ये आखिर कब तक चलेगा? जब आप उस पैटर्न को समझ चुके हैं तो फिर ऐसी क्यों चूक? कैसे नक्सलियों तक ये बात पहुंची कि यहां से ये गाड़ियां जाएंगी, ऑपरेशन से लौटते हुए यहां से ये गाड़ियां गुजरेंगी और आपको उस समय ये काम करना है? ये तमाम बातें हैं, ये तमाम सवाल हैं प्रियंका, जो उठने चाहिए और जिसके जवाब चाहिए, क्योंकि एक नक्सली हमला लेकिन 9 जवान शहीद हो गए। बिल्कुल श्रद्धा, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी कि वो जंगल है, वहाँ कच्ची सड़कें हैं, नक्सलियों का राज है अभी भी। चाहे लाख सरकारें बोले हम ऑपरेशन चला रहे हैं, हमने उनको खदेड़ दिया है, और जो नक्सली होते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, वो ग्रामीणों में घुल मिल कर रहते हैं, वो ग्रामीणों पे दबाव बनवाते हैं। एक नक्सली 10 ग्रामीणों को बंदूक की नोक पे ऐसे काम कराता है। तो ये इतना ही मुश्किल है जितना हम बोलते हैं बार बार कि हम उन्हें पैटर्न को समझ के भी और अगर इतना मुश्किल है तो फिर ये बहुत मुश्किल दिखाई और सुनाई देता है 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से। आप बने रहिएगा प्रियंका हमारे साथ। जरा बता दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक आईडी हमला, नक्सलियों ने आईडी हमला किया है। आपको बता दें कि इस हमले में हमारे 9 जवान, 8 जवान और एक ड्राइवर जो कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे, वो डीआरजी के दंतेवाड़ा के वो 8 जवान, एक ड्राइवर इसमें शहीद हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, एक बड़ा हमला। नक्सली घात लगाकर बैठे थे, उनको पूरी लीड थी और उसके बाद यह हमला हुआ। लेकिन सवाल जो का त्यों है कि अगर आपको पैटर्न भी पता है, अगर आप ये जानते हैं कि नक्सली जब उनको दबाने की और खात्मे की कोशिश की जाती है तो उसके बाद नक्सली इस तरह के हमले करते हैं, तो फिर आप उसके लिए तैयार क्यों नहीं थे? फिर क्यों नौजवान शहीद हुए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार का कहना है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन बार बार नक्सली ये बताते हैं कि भाई हम किसी से डरने वाले नहीं और हम यहाँ मौजूद हैं। तो अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वाकई में 2026 तक इसका खात्मा हो सकता है? जिस तरीके से ये बार बार हमले और आईडी ब्लास्ट और जवान शहीद, उसको देखकर ये बहुत दूर की कहानी नजर आती है।
तस्वीरें आप देखिए जरा, ये वहां की तस्वीरें हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। गड्ढा भी आपको दिखाते हैं, वहां पर एक गड्ढा है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमला था। और जो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जैसा कि हमारी सहयोगी प्रियंका ने बताया, पूरे परखच्चे उस गाड़ी के उड़ चुके हैं। 9 लोग उसमें शामिल थे, 9 जवान थे, एक ड्राइवर, 8 जवान वहां शामिल थे। एक जॉइंट ऑपरेशन से वो वापस लौट रहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, सारे के सारे लोग जितने गाड़ी में सवार थे, 8 जवान, एक ड्राइवर, कोई नहीं बचा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ये खड्डा देखिए, इस गड्ढे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ब्लास्ट था, आईडी ब्लास्ट, ये कितना भयावह था, ये कितना बड़ा ब्लास्ट था। और इसमें वाकई में किसी के भी बचने के चांसेस शून्य से भी कम हो जाते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। वो तस्वीरें वहां की, जिस जगह पर, बीजापुर में, जहां ये ब्लास्ट हुआ है, ये बड़ा ब्लास्ट जिसमें हमारे 9 जवान मारे गए, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और फिर सवाल जो के त्यों होते हैं जब जब इस तरह के ब्लास्ट होते हैं कि आखिर नक्सलवाद का खात्मा कब। प्रियंका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और वो जो गड्ढा हुआ है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है प्रियंका कि ये जो ब्लास्ट था, ये कितना बड़ा हमला था। देखिए श्रद्धा, आपने गड्ढा देखा और दर्शकों ने भी देखा। मैंने ऐसे कई गड्ढे अपने जीवन में बस्तर में रिपोर्टिंग करते वक्त देखे हैं। और मैं एक अंदाज से बता रही हूँ, अभी हालांकि ये बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें कम से कम 200 किलो वहां पे विस्फोटक लगाया होगा नीचे। 200 किलो विस्फोटक जब उड़ता है, फटता है, तो आप सोचिए, आपने खुद कहा कि शून्य से भी कम संभावना होती है किसी के बचने की। और इतना भयावह मंजर, इतने भीषण विस्फोट किया जाता है कि गाड़ी ऊपर उड़ जाती है, आसमान में बहुत ऊपर। ये तो एक साधारण स्कॉर्पियो होती है, लैंडमाइन, जो एंटी लैंडमाइन व्हीकल्स हैं, जो इन लैंडमाइन से बचने के लिए चलाए जाते हैं बस्तर में। कई बार एंटी लैंडमाइन व्हीकल भी उड़ जाते हैं, इतना भारी नीचे विस्फोटक लगाते हैं नक्सली। सबसे बड़ी बात तो ये विस्फोटक नक्सलियों के पास पहुंचता कैसे है, ये विस्फोटक उन जंगलों में पहुंचाता कौन है, इनके कौन सोर्स है, कौन लोग हैं जो इनको लेकर पहुंचते हैं, कौन इनके कॉरियर्स हैं जो इसको लेके वहां तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल प्रियंका, यही वही सारे सवाल हैं जिसका मैं बार बार जिक्र करना चाह रही हूँ। यही वही सवाल है कि एक तरफ खात्मे की बात होती है, दूसरी तरफ इतने सारे लूप होल्स, क्या इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता? और इस पर ध्यान देने की कितनी ज़रूरत है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारे लूप होल्स भी हैं जिस पर ध्यान देना होगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा 2026 तक हो जाएगा। इसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। प्रियंका, आप लगातार बने रहिए, लगातार नज़र बनाकर रखिए।